नमस्कार दोस्तों। आज यूपी टेट 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीडीपी का। पहला क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति कोई उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो ये जो कथन दिया हुआ है यह जो है वुडवर्थ का है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। तो इसका जो है अर्थ होता है कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। तो यह जो है समस्या के प्रति जो है वो कठोर होंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, संज्ञानात्मक विकास के चार चरण संवेदी, ज्ञात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो यह जो पहचान है ये किसके द्वारा की गई है, यही हमें बताना है। तो ये जो सिद्धांत दिए थे पियाजे द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। तो इसमें जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। तो यह हो जाएगा बहुत विनीत एवं स्वयं में सीमित। इसका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती। तो अधिगम क्षमता किससे प्रभावित नहीं होती है। तो इसमें जो है राष्ट्रीयता से जो है अधिगम क्षमता प्रभावित नहीं होती। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। तो इन्होंने जो है गुथरी जो हैं उन्होंने जो है पुरस्कार का जो है महत्व नहीं दिया है बाल अधिगम विकास में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा गुथरी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम में को सहायता नहीं मिलती है। तो शिशु को जो है अधिगम की सहायता नहीं मिलती है। किससे नहीं मिलती है। तो ये जो है जाएगा स्कूल का बस्ता, इससे जो है उसे जो है कोई अधिगम की सहायता नहीं मिलती। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के। तो स्वकेंद्रित अवस्था कौन सी होती है। तो इसका जो हो जाएगा 3 से 6 वर्ष तक यह जो है स्वकेंद्रित अवस्था होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 10 है, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो ये जो हो जाएगा पूर्व किशोरा अवस्था से। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए गुजरना रहता संबंधित है। तो ये जो है किशोरावस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। तो ये जो है संबंधित किससे है। तो तत्परता के नियम से है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो नियम दिए थे ये थॉर्नडाइक ने दिया था। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, 3 प्रमुख नियम थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो सीखने से प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं। तो इसका जो हो जाएगा अनुकरण, तो ये भी करेक्ट है। प्रशंसा एवं निंदा ये भी जो प्रभावित करते हैं। प्रतियोगिता ये भी प्रभावित करते हैं। तो ये जो सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बालक के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। तो इसमें जो है बालक की बेचैनी का आदर ये भी सही है। पुरस्कार एवं दंड ये भी, प्रशंसा एवं हर्षता ये भी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। तो इसमें जो है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, इसका जो है हम अधिक प्रयोग नहीं करते। ठीक।
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। तो इसका जो हो जाएगा धनात्मक संबंध जो है पाया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। तो इसके लिए जो है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण को रोचक एवं व्यवस्थित बनाना, ये जो है क्या हुआ, कक्षा को अनुशासन बनाने में सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। तो शैशवावस्था में उसकी जो है मूल प्रवृत्तात्मक जो है उसकी होती है क्रियाकलाप, मूल प्रवृत्तात्मक जो है उनकी क्रियाकलाप होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उनके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। तो इनको जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, ये ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। समायोजन की समस्या होती है किस समूह के बच्चों को। तो ये जो हो जाएगा जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे हैं। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन करने में समस्या होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था अस्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को इसे जो है क्या समझ में आना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो जो सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो वो जो है उसे उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। तो उसकी समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, तभी उसका जाकर चेंज होगा, बदलाव होगा। किसी एक को अगर बदलना चाहें तो वो कठिन हो सकता है। तो हम पूरे समूह के सदस्यों की प्रवृत्ति को क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विकास का वही संबंध परिपक्व से है जो उद्दीपक का किससे संबंधित है। तो ये जो हो जाएगा प्रतिक्रिया से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पियाजे जो है पियाजे के अनुसार पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो किस योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो इनका जो है ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति परस्पर मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह जो है कथन किसका है। तो ये जो कथन है सत्य है या गलत है, ये हमें बताना है। यह जो कथन जो है बी हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें जो है हमें विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का जो है ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। तो इसमें जो है कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है, ये हमें इसमें बतानी है। तो इसमें जो होगा, विभिन्न विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करता है। ये क्या हो जाएगा, ये आंतरिक प्रेरणा है। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और आगे देखें, अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार घड़ी देते हैं। तो ये घड़ी दे रहे हैं, तो ये जो है आंतरिक प्रेरणा नहीं, बाह्य प्रेरणा हो जाएगा। इसलिए जो है ये गलत हो जाएंगे। अगली कक्षा में प्रस्तावित पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं। ये भी जो है पुस्तक दे रहे हैं, तो आंतरिक नहीं बाह्य हो जाएगा। फादर रॉबर्ट अपने कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं, ये भी जो है बाह्य हो जाएगा। तो इसलिए जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आंतरिक प्रेरणा। क्वेश्चन 28 है, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। तो बच्चों के सामाजिक विकास में किस चीज़ का जो है महत्व है,
तो ये जो खेल का महत्व है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो भाटिया बैटरी का प्रयोग जो है बुद्धि को जो है मापन के लिए जो प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो लास्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहल वर्ग का, तो कोहल वर्ग जो थे उनका जो संबंध है ये नैतिक विकास से है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।